आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज के हमारे इस एपिसोड का ताल्लुक जो है एक योग से है जो आकाश में बन रहा है। बहुत सारे मेरे जो जानने वाले हैं उन्होंने मुझसे पूछा कि आजकल सब कह रहे हैं कि राहु और मंगल का कोई योग बनने वाला है जिसका नाम अंगारक योग है, उसमें क्या होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये मैं आपको बताऊंगा अंगारक योग क्या होता है और ये किस तरह से आपको इफ़ेक्ट कर सकता है। क्योंकि सबके क्वेश्चंस इसी बेसिस पे थे कि क्या हमें कोई सावधानी बरतनी है इस योग में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस फेज़ को कैसे डील करना चाहिए। तो बताते हैं। अंगारक योग जो है राहु और मंगल के मिश्रण से होता है। मंगल जो है वो एक बहुत ही एनर्जेटिक ग्रह है, क्रोध लेके आता है, पैशन लेके आता है, और राहु जो है कन्फ्यूजन लेके आता है, इल्यूजन लेके आता है। तो आप जो है अंगारक शब्द का अर्थ होता है कोयला, जलता हुआ कोयला। कोयले के अंदर जितनी गर्माइश होती है वो हमें पता नहीं होती, जबकि हम कोयले को उठा के देखते नहीं हैं तब हमारा हाथ जल जाता है। तो सिचुएशन ये है कि मंगल और राहु का जो मिश्रण हो रहा है, मिलाप हो रहा है, वो मीन राशि में हो रहा है। अब ये सब टेक्निकल बातें जो हैं मैं आपको उनसे कंफ्यूज नहीं करूंगा कि मीन राशि वाटरी राशि होती है, पानी की राशि होती है, जबकि मार्स जो है अग्नि है और जो राहु है वो हवा ला रहा है। लेकिन शॉर्ट में इतना बताऊंगा आपको कि जिस तरह से जब आग लगती है, मार्स को समझे आग है और तेज़ हवा चलती है, राहु है, तो आग भड़क जाती है, और जब आग भड़क जाती है तो नुकसान होता है हमें, हमारी ज़िंदगी में, हमारी चीज़ों का, और जिनसे हम प्यार करते हैं उन रिलेशनशिप्स का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस फेज़ में जो करने जा रहा है, जो अंगारक योग बना था, 23 अप्रैल से बना था, इस वक्त चल रहा है और 1 जून तक चलेगा। तो राहु और मंगल आहिस्ते आहिस्ते क्लोज आ रहे हैं, उनका एग्जैक्ट कंजंक्शन है, एग्जैक्ट मिलाप जो है, उनका जो एग्जैक्ट मिलाप है इन दोनों का, वो 18-19 मई के अराउंड होगा, तो जो कि भी आजकल में आने वाला है। तो किन बातों का ख्याल रखना है कि राहु जो है वो बात का बतंगड़ बनाने में माहिर है। छोटी सी बात जो है बढ़ के बड़ी हो जाएगी। कोई ऐसी सिचुएशंस जो भी सामने आती हैं जिनमें आपको लग रहा है कि बात बिगड़ सकती है, बात बढ़ सकती है, उसको अवॉइड करें। दूसरा, राहु का एक गुण ये है कि वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है, गलत इन्फॉर्मेशन, डिसीटफुल, झूठ फैलाता है, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन को फैब्रिकेट करता है, बनाता है, विकेट थॉट्स होती हैं। तो आसपास ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे लोगों को आप देखते हैं जिन पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो उनसे आप डिस्टेंस मेंटेन करें, उनकी बातों पे यकीन ना करें। तीसरा, जब ये योग बनता है, अंगारक योग बनता है, तो ऐसा मुमकिन होता है कि हमारे अंदर जज्बात बहुत बढ़ जाएं और अनएक्सपेक्टेड तरह से हम इम्पल्सिव चॉइसेस लें, ऑन द स्पॉट हमको क्रोध आ जाए, ऑन द स्पॉट हम जज्बाती हो जाएं। तो कोशिश करें ऐसे सिचुएशन से बचने की, जहाँ लगे कि बातें हीटअप हो रही हैं, बढ़ जाएंगी, प्रेशर कुकर एटमॉस्फेयर बन रहा है, प्रेशर कुकर इतना बढ़ गया है कि फट सकता है, वहाँ से आप वॉक आउट कर जाएं, ठीक है ना, वरना हमें अनएक्सपेक्टेड लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। इमोशनल फीलिंग्स डिस्टर्ब होंगी, एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आपको जनरली हर किसी को अवॉइड करना है इस पूरे मई के महीने, लेकिन ख़ास कर अभी 8-10 दिन जो चल रहे हैं। अब मैं आप लोगों को हर राशि के हिसाब से, कि यदि आपकी राशि जो है, राइजिंग राशि जो है वो एरीज़ है, टॉरस है, जेमिनी है, उनमें किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि ये ग्रह जो हैं, ये अंगारक योग जो है हर राशि पे थोड़ा डिफरेंट असर डालता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। और यदि आपको नहीं पता कि आपकी राइजिंग क्या है, लगना ये राइजिंग राशि नहीं जानते, चंद्र राशि नहीं जानते, तो इस वीडियो के बॉटम में आप कमेंट छोड़ दीजिएगा मेरे लिए, ऐसा कोई ज़रिया जिससे मैं आपको कांटेक्ट कर सकूं, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू फाइंड आउट कि आपकी एक्चुअली राशि है क्या, हमारे वैदिक सनातन धर्म के वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के हिसाब से, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले एरीज़, जिनकी राइजिंग एरीज़ है, उनके लिए क्या पॉजिटिव बातें हैं। उनके लिए जब अंगार युग जो इस वक्त बना हुआ है, इसमें आपके जो फॉरेन रिलेशनशिप्स हैं, ताल्लुकात अगर आपकी ओवरसीज़ कंट्री में किसी से हैं, तो वो आपके लिए अच्छी न्यूज़ ला सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा इम्पैक्ट ला सकते हैं। इसके अलावा आप फॉरेन कनेक्शंस अगर बनाना चाहते हैं तो ये अच्छा टाइम है, आप फॉरेन कनेक्शंस बनाने की कोशिश करें।
और यदि आपने गुरु किया हुआ है तो गुरु के आश्रम में जाना, गुरु के साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए लाभकारी होगा। और यदि कभी भी आपके जहन में ये था कि आप कुछ स्पिरिचुअली, अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, धार्मिकता की तरफ या ज्ञान की तरफ आपकी रुचि है, मैं कौन हूँ, आत्मा कौन हूँ, परमात्मा कौन है, तो ये वो टाइम बेहतरीन है। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आरंभ करेंगे तो बहुत लाभदायक होगा। ये तो हो गई पॉजिटिव बातें एरीज राशि के लिए। लेकिन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, वो ये है कि आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस का ख्याल रखना है ख़ास तौर पे। और यदि अगर आपको स्वस्थ रखने के लिए हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, तो अवॉइड नहीं कीजिएगा, फ़ौरन जाएं, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है, ठीक है ना। इसके अलावा आपकी स्लीप इस महीने डिस्टर्ब रह सकती है और आपकी धर्मपति या पति साहब का जो भी स्पाउस है उससे आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से मेंटल एंग्जाइटी हो सकती है। और जिससे मैंने पहले कहा आप लोगों को कि एग्रेसिव एटीट्यूड को कोशिश करें अवॉइड करने की। तो यदि अपनी चीज़ों से बचेंगे तो ये फेज़ आराम से निकल जाएगा और इसका लाभकारी होगा। तो ये हो गए एरीज। अब हम आते हैं टॉरस के ऊपर। जिनकी टॉरस राइजिंग है उनके लिए जो योग अंगारक बन रहा है ये एक्चुअली अच्छा योग बन रहा है, क्योंकि यदि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ये समय इनके लिए बहुत अच्छा लाभकारक है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। स्पेशली अगर आपकी जो आमदनी या इनकम के सोर्सेज हैं वो फॉरेन कनेक्शन से हैं, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में ये क्लाइंट्स आपके फॉरेन हैं या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है जिसमें आपको लाभ हो सकता है। तो मेक गुड चॉइसेस विथ योर फॉरेन कनेक्शंस, ठीक है। और यदि आप मैनेजेबल एज हैं, शादी की आपकी उम्र है, लड़का हो या लड़की हो, तो ये समय भी जो है, ये महीना जो चल रहा है ये अच्छा है, ये सपोर्ट करेगा आपके मैरिज प्रोस्पेक्ट्स को, तब कर सकते हैं। अब किन बातों का ख्याल रखना है हमको, वो ये हैं कि जो भी डिसीजंस ने स्पेशली पैसों के भी, हालांकि हमने कहा कि हमको इनकम गुड इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन क्योंकि टाइम पीरियड वॉलेटाइल है, उसमें बहुत सडननेस आती है, अचानक चीज़ें चेंज होंगी, अप्स एंड डाउन्स होंगी, इसलिए जितने भी डिसीजंस लें वो केयरफुली लें, क्योंकि अगर हम केयरफुल नहीं रहते हालात में तो लॉस के चांसेस भी हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, तो यदि आपकी संतान है तो आपको अपनी और अपने संतानों की हेल्थ का, सेहत का ख्याल रखना है। और दोस्त हैं, मित्र हैं, उनसे झगड़ा करने से, फाइट करने से परहेज़ करें, अवॉइड करें। सो डोंट पिक अप अ फाइट विथ योर फ्रेंड्स, स्पेशली आप उनसे प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, कुछ ऊंच नीच हो भी जाती है तो दरगुजर करें, इग्नोर करें, लेट इट बी। ये हो गया टॉरस। अब आते हैं जेमिनी राशि के ऊपर। तो जेमिनी राशि जो है उनके ऊपर इस योग का इफेक्ट होगा कि उनके अंदर डिज़ायर बढ़ेगी अपने करियर को, उनके करियर प्रोफेशन के घर पे फोकस आ रहा है। वो चाहेंगे कि हम अपने करियर को और एक्सपैंड करें, बढ़ाएं, ग्रो करें, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर करें। लेकिन बी माइंडफुल कि कुछ डिफ़िकल्टीज़ आपको आएंगी। प्रमोशंस पॉसिबल हैं, रिवॉर्ड्स पॉसिबल हैं, स्पेशली अगर आपका काम का ताल्लुक जो है क्रिएटिव वर्क है आपका, आर्टिस्टिक वर्क है आपका, या कम्युनिकेशन से आपका ताल्लुक है, देखो इसमें प्रमोशन और रिवॉर्ड्स के चांसेस ज़्यादा हैं। तो फोकस ऑन योर करियर, डू वेल बट बी माइंडफुल कि थोड़ा टैक्टफुली आपको डील करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू ग्रो एंड बेनिफिट फ्रॉम दिस फेज। अब किन बातों का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि आपका अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा इस फेज में। जो जेमिनी राइजिंग राशि के लोग हैं तो आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हो और डोमिनेट कर सकते हो अपने वर्क प्लेस को। तो कोशिश करें कि अपने वर्क प्लेस को जो है, काम के और घर के भी एरिया को डोमिनेट नहीं करें, परफॉर्म वेल करें, कॉन्फिडेंटली बात करें, लेकिन डोमिनेट नहीं करें, क्योंकि उससे ये हो सकता है कि डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं आपके और आपके बॉस के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में, और इवन जो है घर में डोमेस्टिकली जो घर की शांति पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो घर की शांति और आपके वर्क प्लेस की, आपके कारोबार की, आपके नौकरी की जगह पे यू कैन डू वेल, ठीक है, बट स्टे काम, स्टे कंटेंटेड, स्टे टू द पॉइंट एंड मेक योर पॉइंट। तो भगवान ने चाहा तो आप अवश्य जो है इस फेज से लाभ लेके निकलेंगे। और आखिरी बात, आपकी मैया अगर जिंदा हैं, माता हैं, भगवान करे हम सबके माता पिता अच्छी सेहतमंद रहें, लेकिन ये टाइम है माता का ख्याल रखने का, उनकी सेहत का ख्याल रखने का। और अपनी गाड़ी जो है, आपकी गाड़ी में यदि कोई डिफेक्ट है, कुछ इस काम नहीं कर रही, तो मैं सजेस्ट करूँगा जो भी जेमिनी राइजिंग के लोग हैं वो अपनी गाड़ी को चेक कराएं, उनके डिफेक्ट्स हों तो उनको फिक्स कराएं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम कैंसर के ऊपर। जो कैंसर राइजिंग जिनकी है, कर्क राशि है, ठीक है ना, उनको जो है नई वर्क अपॉर्चुनिटीज़
विदेश से मिल सकती है। तो यदि आपका कोई भी काम ऐसा है जिससे आपका कनेक्शन विदेशी लोगों से है या उनसे है, तो वो आप उसको एक्सप्लोर करें, उन वर्क अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें। आपको विदेश से या घर से दूर जगह से लाभ होने के चांसेस इस फेज़ में ज़्यादा हैं, ठीक है ना। और ये भी मुमकिन है कि यदि आपके बच्चे हैं, बच्चे बड़े हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी फॉरेन कंट्री जा कर के अपनी हायर एजुकेशन को परस्यू करने के चांसेस बनेंगे। तो ये 2 लाभकारी चीज़ें हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं। और किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है वो ये है कि अपने पिताजी की सेहत का ध्यान रखें। यदि उनको चेकअप की ज़रूरत है तो टाइमली चेकअप कराएं। और आर्ग्यूमेंट से मेन फोकस बार बार यही आएगा कि इम्पल्सिव स्पीकिंग से, इम्पल्सिव आर्ग्यूमेंट से, इम्पल्सिव आउटबर्स्ट, एकदम से क्रोध आ जाता है हमको, हम अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो हमें अपने हर रिलेशनशिप पे अवॉइड करना है, ख़ासतौर पे पिता के साथ और ऑफिस एनवायरनमेंट में बॉस के साथ, या आपके जो मेंटर्स या गुरु हैं तो उनके साथ जो है सडनली हम कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं पिकअप करें, उसको हम अवॉइड करें। हम ऐसा करेंगे तो हमारी रेपुटेशन, हमारा स्टेटस बरकरार रहेगा। लेकिन हम ये ऐसा नहीं करेंगे तो मुमकिन है कि उससे हमारी रेपुटेशन और हमारी इनकम दोनों मुतासिर हो सकती है। तो अपना ख्याल रखिएगा। आखिरी बात, यदि आप विचार कर रहे थे कि इस महीने आप जो है लंबे सफ़र पर जाएंगे, तो मेरी सलाह आपसे ये है कि इस महीने आप उसको पोस्टपोन करें, और भगवान ने चाहा तो अगले महीने उसके बाद किसी को भी जा सकते हैं, इस वक्त ना करें। अब आते हैं नेक्स्ट राशि पे, लियो राशि के ऊपर। लियो राशि में जो है आपकी 3 रिलेशनशिप्स जो फोकस में आ रही हैं, और ज़रूरत है कि आप इनका ख्याल रखें। आप यदि अपने पिता से प्यार करते हैं, अपनी माता से प्यार करते हैं, और अपनी धर्मपत्नी से प्यार तो करना है, या आपकी पति अगर आप एक कन्या हैं, तो ये रिलेशनशिप ज़रूरी हैं कि इन पे आप ख्याल रखें। अगर आप उनको वैल्यू करते हैं, इनको चेरिश करते हैं, तो मैं सही हूँ ये साबित करना ज़रूरी नहीं है। तुम मेरे रिलेशनशिप में मेरी अहमियत रखते हो। जो भी रिलेशनशिप माँ का है, पिता का है, पत्नी का है, वो इम्पॉर्टेंट है, तो लेट गो, ठीक है। और इवन आपके इन लॉज जो हैं उनसे भी कोशिश करें कि आपका कम्युनिकेशन, आपका वार्तालाप, आपकी रिलेशनशिप अच्छी खुश आइंद रहे। और भगवान ना करे यदि आपकी मैरिज ऑलरेडी थोड़ी सी डामाडोल है, मुश्किल में है, अनस्टेबल है, तो ये वो समय जो चल रहा है, स्पेशली जो मैं बता रहा हूँ आज से लेकर के 17 तारीख से लेकर ये 8-10 दिन हैं, ठीक है ना, जिसमें एग्जैक्ट कंजंक्शन होने जा रहा है राहु का और मंगल का, इसमें सेपरेशन की पॉसिबिलिटीज़ भी बनती हैं। इसलिए ख्याल रखिएगा अपना भी, उन सबसे जिनको आप प्यार करते हैं, ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें इंजरी पॉसिबल है, इवन स्पोर्ट्स भी है, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स जो आप करते हैं, तो उनमें ख्याल रखिए अपना। और क्योंकि इंजरीज, एक्सीडेंट्स और सर्जरी की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। ये तो हो गया लियो। अब आते हैं वर्गो के ऊपर। यदि आपकी राशि वर्गो है तो आपके लिए भी कुछ सिमिलर एडवाइस है। किन बातों का आपको ख्याल रखना है? अपने स्पाउस का, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने लवर का ख्याल रखें, और उनकी सेहत का ख्याल रखें, और अपनी खुद की सेहत का भी बहुत ख्याल रखें। अपनी खुद की सेहत का आपको ख्याल रखना है, और अपने टेम्परामेंट जो है, अपने मेंटल पीस जो है, उसको आपने बरकरार रखना है, उसको आपने अपने हाथ से जाने मत देना है। आपका करियर भी फोकस में आ रहा है, ठीक है, करियर पे फोकस रहेगा। अब तो आपको 3 चीज़ों में बताया, आपका ख्याल रखना है, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने टेम्परामेंट का ख्याल रखना है, आपके स्पाउस का, आपकी पति पत्नी, आपके लवर का ख्याल रखना है, और आपको अपने करियर का ख्याल रखना है। कहीं पर भी हम जो है सडन या टेंस सिचुएशन कोई आती है, तो उस टेंस सिचुएशन को करने की एक युक्ति दे रहा हूँ आपको, उसको डिफ्यूज़ करो, उस डिस्कशन को एंड करो। सोचो कि मैं बाद में इसको हम डिस्कस करेंगे ठंडे दिमाग से, लेकिन जब इन द हीट ऑफ अ डिबेट, जब एक डिस्कशन चल रहा हो और गर्मा गर्म बहस चल रही हो, उस वक्त आपने 100% अगर आप वर्गो राशि है तो अवॉइड करना है। और यदि आप रिलेशनशिप में हैं और शादी करने का सोच रहे हैं, तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि ये महीना तो आप कतई शादी न करें। अगर आप शादी करना चाह रहे हैं, आई वुड रादर कि आप 1 महीना एटलीस्ट पोस्टपोन कर दें, और जून के बाद किसी समय एक अच्छा मुहूर्त निकाल के किसी पंडित से पूछकर आप अपना विवाह संपूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि इस समय जो है हर किस्म की रिलेशनशिप थोड़ी स्ट्रेस में आई है, आपके लवर के साथ भी, पति पत्नी के साथ भी, और कारोबार में जो कारोबारी आपके लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ, आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स आर ऑल्सो अंडर स्ट्रेस, अंडर डिफिकल्टी। दिस टाइम कैन ब्रिंग कन्फ्यूजन आ सकता है और ब्रेकअप्स हो सकते हैं। तो इसलिए आप मैच्योर पार्टनर हैं, मैच्योर आप प्लेयर हैं, तो आप इन वक्तों में, इस महीने में आर्गुमेंटेटिव
डिस्कशंस अवॉइड करेंगे, कंटेंशियस इश्यूज़ को अवॉइड करेंगे और जिन ग्राउंड्स पे आप लोगों की बनती है उन पे फोकस करेंगे ताकि यू कैरी ऑन। तो ये हो गया वर्गो। अब आप आते हैं लिब्रा के ऊपर। जो लिब्रा राशि के लोग हैं उनके लिए एक्चुअली कुछ काफ़ी पॉजिटिव साइंस इंडिकेशंस भी आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये वो समय है, आप अगर लिब्रा आपकी राइजिंग है, कि यदि आपके ओपोनेंट्स हैं तो आपके पास इस वक्त इतनी शक्ति अपनी फील करोगे। एक्चुअली मंगल आपको राहु एनर्जी दे रहा है, ठीक है ना, एनर्जी आपकी सोचों को, आपके एम्बिशन को ऐसे दे रहा है। तो आपकी यदि कोई भी ओपोनेंट्स हैं तो आप अपनी काबिलियत से, अपने टैलेंट से जो है ना उन ओपोनेंट्स के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू, गो गेट इट। जो भी आपका लक्ष्य है आई विल से गो गेट इट, आपको कोई रोक नहीं है, ठीक है। और अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम्स की, तो भगवान ने चाहा तो यू वुड डू वेल दिस मंथ, ठीक है ना। तो ये मैं आप लोगों को पॉजिटिव बता रहा हूँ, गो हेड। बट ऑन द सेम टोकन जो जिन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है वो आपकी हेल्थ है, ख़ास तौर पे आपके टमी, आपका स्टमक, आपका डाइजेशन, आपके फीट, इनका ख्याल रखना है। कट्स एंड बर्न्स से ख़ुद को बचाना है और लोन किसी किस्म का इस महीने ना लें आप, ठीक है ना, क्योंकि लोन में कुछ ऐसी हिडन क्लॉजेज हो सकती हैं जो आपके फेवर में नहीं जाएंगी। एंड ट्राई टू अवॉइड कि किसी लीगल इशू में आप एंटेंगल हो जाएं। इस समय किसी भी लीगल बैटल में, लीगल इशू में फंसना जो है आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। और हर किस्म के डिफरेंसेस को अवॉइड करें। कुछ दिन है इवन सामने वाला कंप्लीटली नॉनसेंसिकल है, फिर भी वॉक अवे फ्रॉम दैट डिस्कशन। इट्स बेटर टू नॉट एंगेज ऑन दोज डिस्कशंस, क्योंकि दैट विल टेक अवे द बेस्ट ऑफ यू, ठीक है ना। तो इन बातों का ख्याल रखें। तो परमात्मा ने चाहा तो आपका ये फेज़ बहुत अच्छा गुजरेगा एंड आप इस अपॉर्चुनिटी से लाभ उठाएंगे, इस योग से लाभ उठाएंगे। अब आते हैं हम स्कॉर्पियो के ऊपर। स्कॉर्पियो के लिए भी ये लाभदायक योग बन रहा है और इसका कनेक्शन भी, इस लाभ का कनेक्शन भी फॉरेन एजुकेशन से है। यदि आपके पास अभी आप पढ़ना चाहते हैं तो यू वुड हैव न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फॉरेन एजुकेशन। स्पेशली ऐसे टॉपिक्स में आप बहुत प्रगति कर सकते हैं जिनमें डीप कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, टेक्निकल फील्ड्स। मिसाल के तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपकी अगर वृत्ति उस तरफ है, आपका रुझान उस तरफ है, तो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू मेक योर डिसीजन एंड एफर्ट इन दैट डायरेक्शन। इसके अलावा रोमांटिक रिलेशनशिप्स आपकी और आपके, यदि आपकी संतान है तो संतान की हेल्थ को आपको ख्याल रखना है ताकि दे हैव अ गुड हैप्पी लाइफ एंड अवॉइड मेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीशंस, ठीक है ना। ख़ास तौर पे अगर आप पैसा लगाना चाहें स्पेकुलेटिव स्कीम्स के अंदर तो वो ना करें। उसमें लाभ के बजाय अगर आप ट्रेडिंग करते हैं कमोडिटीज़ में, करेंसीज़ में, जो लोग करते हैं उनको पता होगा मैं किन तरह की बातों की बात कर रहा हूँ, शेयर्स में, ठीक है ना। तो इस वक्त जो है लो प्रोफाइल रखें। एग्रेसिव एटीट्यूड जो है वो लाभदायक नहीं होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, मुश्किल क्रिएट करेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट सैजिटेरियस राइजिंग के ऊपर। सैजिटेरियस राइजिंग अगर आपकी है तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी इस वक्त बिल्कुल अच्छी है कि यदि आप घर बेचने का सोच रहे थे या गाड़ी बेचने का सोच रहे थे तो आप ये कर सकते हैं, उससे आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन कोशिश करें कि डील एकदम ट्रांसपेरेंट हो, उसमें कोई हैंकी पैंकी नहीं हो, क्योंकि राहु हमेशा जो है वो थोड़ा सा डिसीट करने की कोशिश करता है, थोड़ा छल करने की कोशिश करता है। तो उस छल पे नज़र रखते हुए आप जो है अपने आप को उस छल से बचाते हुए अपना घर और गाड़ी बेचने का सोच रहे थे तो ये महीना अच्छा है आपके लिए। उसके लिए इस योग के दौरान बेचेंगे तो आपको लाभ होगा। इसके अलावा यदि आप रीलोकेट होने का सोचे थे, अपनी प्लेस ऑफ रेसिडेंस चेंज करने का सोचे थे, आप कर सकते हैं अपने आप को रीलोकेट। और बाकी किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपको अपने घर की, अपने परिवार की सुख शांति का ख्याल रखना है, पति पत्नी रोमांटिक रिलेशनशिप्स, अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी खुद की हेल्थ का ख्याल रखना है। ख़ास तौर पे आप अपने चेस्ट एरिया में यदि कोई भी पीड़ा तकलीफ फील करते हैं तो गेट योरसेल्फ चेक्ड। फिर आते हैं हम कैप्रिकॉर्न के बारे में। तो कैप्रिकॉर्न की जो राशि है उनके लोगों के लिए जो भी यदि उनके पास न्यू इनिशिएटिव्स, न्यू आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं तो वो उनको डेफिनेटली परसू करें। आपके जहन में जो आपको लगता है कि अपने कारोबार में, काम में, घर में, जो भी आपकी फील्ड है, ठीक है ना, उसमें जो भी न्यू इनिशिएटिव लेंगे वो न्यू इनिशिएटिव आपके लिए लाभकारक हो सकता है। तो डोंट होल्ड योरसेल्फ बैक, अपने आप को रोके नहीं, आगे जाएं और उस आइडिया को एक्सप्लोर करें। लेकिन एक छोटी सी क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ,
डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है ना, बी कॉन्फिडेंट बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। इस तरह से आप अप्रोच करेंगे तो ये आपके लिए लाभदायक होगा। और आपका भी चेंज ऑफ रेजिडेंस हो सकता है, घर की लोकेशन चेंज हो सकती है, एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं, या एक घर बेच के दूसरी जगह, चाहे किराए का हो चाहे अपना हो, पॉसिबिलिटी है इस महीने में। अवॉइड करें हार्श कम्युनिकेशन, ये बारंबार हर राशि को मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए भी है कि आपका कंट्रोल रहना चाहिए आपकी वाणी के ऊपर, कभी भी क्रोध में नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्रोध जो है आपके बनते हुए काम को बिगाड़ देगा, ये सब याद रखें। इस पे और दोस्तों से भी प्यार से बात करें, स्पेशली अगर सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप, तो वहाँ पे भी कोशिश करें कि हार्श कमेंट्स आप पोस्ट न करें। और हेल्थ रिलेशनशिप्स के एरिया में अपने बहन भाइयों का, अपने नेबर्स का भी और अपने मदर का ख्याल रखें। ये 3 रिलेशनशिप फोकस करना है, आपके सिबलिंग्स, बहन भाई, आपके नेबर्स से भी झगड़ा नहीं करना, डोंट पिक अप अ बोन और फाइट विद देम, ठीक है। अपनी माता जी का भी ख्याल रखना है, और माता जी का मुमकिन है कि माता जी जो है फॉरेन ट्रिप पे जाएं या कहीं सफ़र पे फॉरेन ट्रिप पे जा सकती हैं। अब आते हैं हम एक्वेरियस राशि के ऊपर। एक्वेरियस राशि के लोग हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि अपनी सेविंग्स, अपने पैसों का ध्यान रखें इस समय, ठीक है। उनको उन सेविंग्स को संभाल के रखना है, क्योंकि एकदम से अनएक्सपेक्टेड लार्ज अमाउंट के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आ सकते हैं, खर्चे आ सकते हैं अगर आप प्रॉपर्ली प्लान नहीं कर रहे अपने एक्टिविटीज़ को, अपने ट्रिप्स को, अपने हाउसिंग बजट को, जो भी आपका एक्सपेंसेस जहाँ जाते हैं, प्लान देम वेल। अपनी सेविंग्स का ख्याल रखें, और खान पीन में कोशिश करें कि जितना भी स्पाइसी फूड है, बहुत ज़्यादा हॉट, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना जो है, ये पुराना बासी खाना डेफिनेटली अवॉइड करें। अच्छा, एक बात और, आप इस वक्त जो है, क्योंकि आपकी एक्वेरियस राशि है, तो आप पीक में साढ़े की बात अभी मैं नहीं करूँगा। साढ़े एक लंबा पीरियड होता है, 7.5 साल का, जिसमें बहुत सारे डिस्टर्बेंस हमारे लाइफ में आते हैं, तो वो भी आपकी चल रही है। इसलिए आपको ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है अपनी रिलेशनशिप विथ योर स्पाउस, आपका पार्टनर, आपकी प्रेमिका, आपकी पत्नी या पति। आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, और ये याद रखेंगे आपको जो फैमिली इन्वायरमेंट इस वक्त जो है वो काफ़ी जो है कश्मकश में है, वॉलेटाइल है, ठीक है ना। तो हमेशा अपने वर्ड्स जो हम कह रहे हैं उनका ख्याल रखें, और बहुत इम्पॉर्टेंट युक्ति ये कोशिश करें, हम्बल रहें, पोलाइट रहेंगे, हम्बल रहेंगे, तो कोई सिचुएशन आपके हाथ से नहीं निकल पाएगी। हर सिचुएशन की विजेता आप होंगे। तो यदि आपके लिए आपका पार्टनर, आपका स्पाउस इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए विवाहित जीवन इम्पॉर्टेंट है, या जिस भी रिलेशनशिप में इम्पॉर्टेंट है, आपका फैमिली इम्पॉर्टेंट है, तो बी द मैच्योर पर्सन, बी द बेटर पर्सन ऑफ द टू, स्टे काम, स्टे हैप्पी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसिस पे हम आते हैं। पाइसिस के लिए भी ये योग जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का योग बना रहा है। यदि आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, और आप अपने ऊपर भी खर्च करेंगे। ये समय है, पाइसिस राशि के जो लोग हैं वो अपने ऊपर अपने कपड़े ख़रीदना, अपने जूते ख़रीदना, अपने लिए कुछ भी ट्रैवल, ठीक है ना, यू वुड स्पेंड मनी ऑन योरसेल्फ, ठीक है ना। लेकिन हेल्थ का भी अपनी ख्याल रखना है इसके साथ साथ। और जो शार्प ऑब्जेक्ट्स आप अगर यूज़ करते हो अपने काम में, आप शार्प ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हो, कैंची, छुरी, एनीथिंग, बी केयरफुल, हैंडल देम केयरफुली, उनको आप ध्यान से इस्तेमाल करें। और आपकी भी साढ़े चल रही है, एक्चुअली स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए आपको भी अपने स्पाउस का, अपने पार्टनर का, अपने प्रेमिका, पति पत्नी का ख्याल रखने की ज़रूरत है, अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। और अपना टेम्परामेंट आपको जो है वो बहुत रफ होने लगेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि बहुत कोई आपको उकसा रहा है, आपको भड़का रहा है, तो उस भड़काने में नहीं आना है। सडन आउटबर्स्ट जो है, बेकाबू होकर कुछ बोलना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो उसका बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट होगा आपके विवाहित जीवन में, यदि हम सावधान नहीं हैं। तो सावधानी बरतिए और अपना ख्याल रखिए, अपने लव्ड वन का ख्याल रखिए। मेरी सलाह यही है कि कीप अ लो प्रोफाइल, कोशिश करें, स्पेशली इस महीना और स्पेशली अगले 10 दिन, स्पेशली ये मैं ख़ास तौर पर इसलिए बना रहा हूँ कि कंजंक्शन 2 दिनों में होने वाला है, ठीक है ना, कल परसों होगा, तो ये समय है कि आपको एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी है। अच्छी सारी की सारी इंडिकेशंस बताई हैं, वो आप सब पे लागू नहीं होंगी, डिपेंडिंग आपकी एज, आपके सर्कमस्टांसिस, आपकी रिलेशनशिप, कुछ आप पे अप्लाई करेंगी, और भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अप्लाई करेंगी, लेकिन उनको मैं अभी कवर नहीं करूँगा। लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यदि इनमें से कुछ भी आपको तंग कर रहा है, जो बातें मैंने बताई हैं नेगेटिव, उनको आप इम्प्रूव करना चाह रहे हो, पॉजिटिव को ज़्यादा अच्छा करना चाह रहे हो,
करो, उस जो लाभकारी चीज़ें हैं उससे ज़्यादा लाभ प्राप्त करें, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको मिनिमाइज़ करें। तो बेस्ट उपाय रेमेडीज़ जो आपके लिए हैं बहुत सिंपल हैं आप सब के लिए। या तो अगर आपको 9 ग्रह स्तुति आती है तो 9 ग्रह स्तुति का रोज़ पाठ करें, या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र जो कि महादेव जी को रिप्रेजेंट करता है, उनके भक्त तो महामृत्युंजय मंत्र आप रेगुलरली पढ़ें, या फिर यदि आप हनुमान के भक्त हैं तो हनुमान चालीसा रेगुलरली पढ़ लें। अगर ये सब कर रहे हैं तो करते रहिए। इसके अलावा यदि आप एक इनिशिएटेड डिवोटी हैं, लास्ट पॉइंट है हमारा, इनिशिएटेड डिवोटी हैं, गुरु किया हुआ है आपने, गुरु ने आपको किसी गुरु मंत्र का उपदेश किया हुआ है, तो बेस्ट आपके लिए ये होगा कि आपको जो गुरु मंत्र मिला है उस गुरु मंत्र का उच्चारण तो आप वैसे ही रोज़ कर रहे हैं, उसका उच्चारण बढ़ा दीजिए, क्योंकि आप पे अवश्य गुरु की और भगवान की कृपा है। आप करोड़ों लोगों में से चंद गिनती के लोग हैं जिन्होंने गुरु की शरण ली है, गुरु के पास गए हैं, गुरु को अपनाया है और आपको गुरु मंत्र प्राप्त हुआ है। तो आपके लिए सबसे लाभदायक जो है गुरु मंत्र है। तो गुरु मंत्र के आप जाप बढ़ा दीजिए। भगवान करे आप सबका जीवन सुखी रहे, आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं आए, और जितनी बातें आपसे शेयर की उनका आप ख्याल रखें। एंड जो उपाय मैंने बताए हैं, यदि आप चिंतित हैं किसी भी चीज़ से तो उन उपाय को करने की कोशिश कीजिए। तो राधा रानी ने चाहा, भगवान श्री कृष्ण ने चाहा, तो आपका जीवन सुखद सुखी रहेगा। जिनसे आप प्यार करते हैं उन प्यारों की, उन रिलेशनशिप्स का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। इस बात के साथ इजाज़त देता हूँ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। आपका दोस्त, आपका होस्ट। इजाज़त। बाय फॉर नाउ।